लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और बड़ी खूबसूरत तस्वीरें सुबह से हमने देखी है मुनज़्ज़र, लंबी लंबी कतारें, खासतौर पर अनंतनाग जैसे इलाके, पुलवामा, पंपोर जैसे इलाके जो कभी महरूम हुआ करते थे और आतंकवाद का गढ़ माने जाते थे, पोलिंग परसेंटेज वहां पर बहुत कम होता था। लेकिन इस बार जिस तरह की तस्वीर बन रही है, जिस तरह की कतारें लोगों की लंबी लंबी नजर आ रही है, ये सिलसिला अभी से नहीं, लोकसभा चुनाव से ही शुरू है। और विधानसभा चुनाव इसलिए खास है क्योंकि 10 सालों के बाद वहां पर लोग वोट करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही लंबा अरसा रहा है, एक वैक्यूम, जैसा कि आप भी कह रही थी इससे पहले, मैंने आपको भी सुना कहते हुए, वैक्यूम सा था, पॉलिटिकल वैक्यूम। और अब जो है ये फ्रोजन टर्बुलेंस जिसको हम कह रहे हैं वो खत्म होने जा रहा है और ऐसे में अब लोगों को मौका मिल रहा है कि वो अपने नुमाइंदे खुद चुने। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को ये मौका मिल रहा है कि अपने नुमाइंदे खुद चुने मुनज़्ज़र, और क्योंकि अपना एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव होना एक बहुत बड़ी बात है। 10 सालों से यहाँ के लोग पूरी तरह से डिप्राइव्ड थे और लोगों को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जिस पॉलिटिकल वैक्यूम की मैंने बात की थी वो अब यहाँ पर टूटता हुआ नजर आएगा। एक वैक्यूम तब टूटा जब लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बढ़ चढ़कर मतदान हुआ, 60% के आसपास पोलिंग परसेंटेज गया था, वोटर्स टर्नआउट गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2014 का भी जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें भी 60% से ज्यादा वोटर टर्नआउट था, लेकिन उसमें यह था कि जम्मू में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट था, कश्मीर में बनस्बत के उसके कम था। लेकिन लोकसभा में जैसा कि आप बता रही हैं कि हमने कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दिया, वोटर टर्नआउट हमने जो है बदलता हुआ देखा, बढ़ता हुआ देखा, और अब इस चुनाव में भी ये माना जा रहा है कि वोटर परसेंटेज इस बार काफी होगा। बिल्कुल, वोटर टर्नआउट इसमें काफी होगा। मुनज़्ज़र, बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं पोलिंग स्टेशंस पर। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले की वोटिंग का आगाज हो चुका है। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, शाम 7 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी। तो ये जो माहौल होता है जैस्मिन, ऐसे में लोगों में भी वो उत्साह जागता है क्योंकि उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसा कि आप बात कर रहे थे, मौका मिलता है खुद चुनने का। हालांकि लोगों से भी जब पूछते हैं कि एलजी की सरकार भी तो थी, आपके पास ब्यूरोक्रेट्स भी थे, लेकिन अपने नुमाइंदे नहीं थे जो हम चुने, जिनकी आवाज जो है हमारी आवाज हो, वो नहीं थी। तो मौका मिलता है एक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। बिल्कुल मुनज़्ज़र, और आतिफ हमारे साथ डोडा से जुड़े हुए हैं, बिलाल बाली रामबन से हमारे साथ जुड़े हैं, सरोज कफिल बिजबहरा से हमारे साथ जुड़े हैं। हम हमारे तमाम नुमाइंदों का रुख कर रहे हैं। सबसे पहले बिलाल बाली का ही रुख कर लेते, बड़ी देर से रुके हुए हैं हमारे साथ। बिलाल, रामबन को लेकर जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने मुझे कहा था कि जैस्मिन यहाँ पर बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है और निर्दलीय खासकर यहाँ पर जो है वो खेल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा दिखाएं कि किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें बिलाल वहां से बन रही हैं। बिल्कुल यास्मीन, देखिए जश्न जमहूरियत में लोगों का जो सिलसिला है वोट देने का वो शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से हमने देखा डिफरेंट लोकेशंस पे पोलिंग स्टेशन जो बने हुए हैं, दही इलाका है, पहाड़ी इलाका है, लोग जो है घरों से निकलकर वोट देने जा रहे हैं। मैं इस वक्त हालवगन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हालवगन में खड़ा हूँ। ये यहाँ का पोलिंग स्टेशन है जो हालवगन और कोट जो मोहड़े है उनके जो राय दहिंदगान है इस वक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये कतार जो है बनी हुई है, जहां पर लोग जो सुबह से ही लंबी कतार में आकर अपने यहाँ के राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इंतजार यकीनी तौर से काफी देर बाद जो है खत्म हुआ है। 2014 में पहला इलेक्शन हुआ था, उसके बाद 2018 में हुकूमत गिरने के बाद एक इंतजार था कि हम अपने नुमाइंदे दोबारा से चुने। तो आज जो है ये मौका लोगों के पास मिला हुआ है। हम लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानने करेंगे उनके ख्यालात क्या है वोटिंग डे के लेकर। सर बताइए, क्या नाम है आपका, कैसे ख्यालात है, आज वोट देने जा रहे हैं आप? यार क्या वोट अच्छे, क्योंकि अपने अपनी पार्टियों का हर एक बंदा तो चाहता ही है अपनी पार्टी को वोट देना। तो बहरहाल यहाँ तो अच्छा खासा चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, लोग जो उधर जो आ रहे हैं और यहाँ स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बढ़िया कोऑपरेट कर रहे हैं। तो पोलिंग यहाँ बहुत अच्छी हो रही है। पोलिंग अच्छी हो रही लोगों का कहना है। आप बताइए, क्या नाम है आपका जनाब? अच्छा, कैसा लग रहा है आज जमहूरियत के जश्न में शामिल होकर? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत अरसे के बाद यहाँ पे हम लोगों को मौका मिला है ये वोट देने का, क्योंकि 10-15 साल के बाद ये मौका मिला है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं। हमारे जो यहाँ पे स्टाफ है, मुलाजिम है, बहुत अच्छा कॉपरेट हमारे साथ कर रहे हैं। बहुत खुशी से लोग आते जा रहे हैं। लोग आप भी एक कतारों में देख रहे हैं, बड़े फर्स्ट क्लास है। क्या चाहते, किस तरह के नुमाइंदे चुन के आने चाहिए आने वाले दिनों में? देखो, वो तो लोगों के हक में फैसला है, लोग क्या फैसला सुनाते हैं
कि इस पार्टी का आना चाहिए, जो ज्यादा वोट लेगा वही आएगा। चलो ठीक है, तो लोग यही कह रहे हैं कि वोटिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ है उसमें यहाँ का स्टाफ जो है वो उन्हें कोऑपरेट कर रहा है, और उसके अलावा जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंपेन किया, एग्रेसिव कैंपेन हुआ। इस वक्त हल्का इंतखाब बानीहाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद यहाँ वोट करने आए, मैं यहीं का वोटर हूँ, तो मैं सोचा पहले मैं अपना वोट कास्ट करता हूँ, उसके बाद जो है रिपोर्टिंग पे जाएंगे। तो यहाँ से जो है हल्का इंतखाब बानीहाल का ये इलाका है। हमारे साथ डोडा से जुड़े हुए हैं। डोडा में पीएम मोदी ने भी जो है लोगों से खिताब किया, और जिस लेवल की कैंपेनिंग हुई इस हिसाब से डोडा बहुत अहम हो जाता है, और इस वजह से भी कि डोडा में जो है ये भी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। ऐसे में डोडा में किस तरह का मुकाबला है? कैंपेनिंग तो बहुत जबरदस्त रही। आतिफ, हमें बताएं आप कहां पर है, लोगों में कैसा जोशो खरोश? जी मुनज़्ज़ा, मैं बिल्कुल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अगर यहाँ पर देखा जाए गर्ल्स में हूँ, और यहाँ पर आप जो खासकर महिलाओं के लिए यहाँ पर जो पोलिंग बूथ बनाया गया है, स्पेशल पिंक बूथ बनाया गया था। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर काफी लंबी कतारों में जो खवातीन थी वो यहाँ आज सुबह से ही उनका यहाँ रश देखने को मिलता, लेकिन अब जो खवातीन है वो अपना वोट कास्ट करने के बाद जो यहाँ से वापस चली गई है। लेकिन अगर देखा जाए जो यहाँ की खवातीन उनमें काफी जोश देखने को मिला कि कुछ यहाँ पर खवातीन है जो अपना वोट कास्ट करने के बाद यहाँ पर बैठी हुई, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, अपने वोट कास्ट किया, क्या मुद्दे रहे आपके इस बार, क्योंकि 370 के बाद पहली बार असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हमारे मुद्दे अब नए सिरे से हम कर रहे हैं। 370 के बाद कोई डेवलपमेंट हुई नहीं, कुछ नहीं हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा स्क्रैप के बाद। अब हम चाहते हैं कि नई डेवलपमेंट हो, नए काम हो, हम लोगों की खिदमत करें, काम आए। सरवर्दी साहब हैं हमारे कैंडिडेट, वो काम आए। बाकी हमारा तो कोई ऐसा कुछ पॉलिटिकल इशू है नहीं है, जैसे अब ये है अदर पार्टीज अपने इश्यूज बता रही हैं। हम लोगों से ज्यादा हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं, उनको डेवलप करना है, कॉलेज हैं वो डेवलप करने हैं, तो जो वो बेहतर तरीके से हमारे कैंडिडेट कर सकते हैं तो उनके लिए फिर को वोट कास्ट करें। इससे उभर के और क्या चीजें हम लोग जाने माने चेहरे इस वजह से भी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन जो बीजेपी की भी यहाँ पर कैंपेनिंग रही है काफी जबरदस्त रही है। सरवर्दी साहब हालांकि होम मिनिस्टर भी रह चुके 2001-2 में, तो ये बताएं कि अभी और क्या माहौल आप कोशिश कर रहे हैं? जी, यहाँ पर जो डोडा ईस्ट के जो भाजपा के उम्मीदवार है गजा सिंह राम, उनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है। आपने वोट कास्ट किया आज? जी सर, मैंने तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके, अगर जनरल हम बात करेंगे एक वोटर्स की, क्या मुद्दे रहेंगे डोडा के? जी, मुद्दे देखा जाए तो जेएनके के सिटीजन होने के नाते पहला मुद्दा तो टेररिज्म का ही रहेगा। दूसरा मुद्दा मैं कहूंगी कि डेवलपमेंट का रहेगा, वो सबका इशू रहता है, तो इस बार भी वो रहेगा। दूसरा हम देखते हैं कि एज अ यंगस्टर जो है एक मुद्दा जो बहुत ही अहम है वो आता है मान लीजिए जॉब्स का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा। दूसरा हम देखते हैं पॉवर्टी का इशू जो है वो भी बहुत अहम है, या फिर हम देखते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट का इशू, वो भी जो है एक अहम इशू जो रहेगा। इन सब को छोड़ते सबसे पहले अगर हम जिंदा रहेंगे तभी तो ये सब इश्यूज जो है वो मायने रखेंगे। तो पहला इशू टेररिज्म का जो इशू जो है वो मोस्ट प्रायोरिटी पे जो रहेगा। जी, तो अगर देखा जाए जो भाजपा जो पीएम यहाँ पर आए थे उनने कहा कि जो टेररिज्म है वो अब आखिरी स्टेप पे, यानी टोटल अब वो खत्म हो चुका है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, टेररिज्म जो है भाजपा के आने के बाद हम देखते काफी हद तक जो है वो खत्म हो चुका है। उससे पहले हम देखते हैं, जैसे कि मैं तो सुनती हूँ अपने बड़ों से कि पहले यहाँ पे इतना दहशत का माहौल था कि लोग 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकल देते थे। मैंने खुद जो है थोड़ा बहुत जो है देखा अपनी लाइफ टाइम में कि जो दुकानें जो है जल्दी बंद हो जाती थी, हड़तालें जो है वो आए दिन हड़तालें हुआ करती थी, उसकी वजह से जो बेरोजगारी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती थी। तो मैं अब देख रही हूँ कि अभी जो है कोई हड़तालें नहीं हो रही हैं, कोई जो टेररिज्म है हम देखते हैं कि कहीं दूर दूर तक कहीं डोडा में डोडा में हाल ही में जो अटैक्स हुए थे, अटैक्स जो हुए हैं, तो क्या कोई असर कोई उनसे दहशत लोगों में देखने को मिली या नहीं? जी बिल्कुल है, मोदी सरकार का जो है दहशत तो जो सब में ही है, इसलिए जो है अभी पहले हम देखते थे आए दिन हमें सुनने को मिलते थे, अभी कभी कभार जो है ये छोटे मोटे इश्यूज जो है हमें वो सुनने को मिलते हैं। लेकिन मोदी सरकार अगर फिर से जो है गवर्नमेंट में आती है, फिर से अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो ये जो इश्यूज है जड़ से जो है खत्म हो जाएंगे। ठीक है आतिफ, ये तमाम दावे हैं, लेकिन आज जनता का क्योंकि दिन है और जनता को वोट करना है, और जनता किस तरह से क्या दिमाग में रखकर वोट करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सरोज हमारे साथ बिजबहरा से जुड़े हुए हैं। जी सरोज, बताएं किस तरह की तस्वीर बिजबहरा
नोएडा में अभी बन रही है। इंतजार इल्तिजा मुफ्ती का किया जा रहा है, इंतजार महबूबा मुफ्ती का किया जा रहा है जब वो यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने पहुंचेंगे। चलिए, सरोज का कुछ टेक्निकल इशू है। समीर हमारे साथ जुड़े हैं बनिहाल से। समीर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताएं जरा। समीर के साथ कुछ ये समझने वाली बात है मुनाजा। देखिए, ये भी एक यहाँ पर फैक्टर है कि क्योंकि फार फ्लंग एरियाज हैं, नेटवर्क इज वन ऑफ द इश्यूज जो हमेशा रहता है, जो देखने में आता है। लेकिन लगातार हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर मौजूद है और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि जो पिंक पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से तैयारियां की हैं और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिए हैं ताकि लोग घरों से बाहर निकलें और अपना वोट कास्ट करें, उसकी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हमने यहाँ देखी। खासतौर पर जो पिंक पोलिंग स्टेशंस है मुनज़्ज़ा, वहां पर महिलाएं घरों से बाहर निकली, क्योंकि सुबह 6 बजे से ही हम ये तस्वीरें देखना शुरू हुए हैं और कवर करना शुरू हुए हैं। तो 6 बजे से ही जो तस्वीरें बन रही है, महिलाओं की सबसे ज्यादा तस्वीर, जैसा मैं कह रही थी जैस्मीन, जैसा कि आप बता रही हैं कि महिलाओं के लिए जो है तमाम सहूलत रखी गई है पिंक पोलिंग स्टेशंस का, कि आपने बात की यहाँ पर, और हम देख भी रहे हैं तस्वीरों में कि महिलाएं जो है, खवातीन जो है वो पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रही है। लेकिन आपको बता दूं कि 219 कैंडिडेट्स जैस्मिन फर्स्ट फेज में, केवल 9 है खवातीन। बिल्कुल, ये डिस्पैरिटी हम देख रहे हैं। ये तो फिर दिस रेजेस अ क्वेश्चन ऑन ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी कि उन्होंने किस तरह से इस लिंगानुपात को, यानी कि सेक्स रेशियो को किस तरह से अपने कैंडिडेचर में उतारा है और किस तरह से अपने कैंडिडेट्स के चयन में उतारा है। मुनाजा, ये फिर क्वेश्चन हर एक पॉलिटिकल पार्टी से होना चाहिए। बेशक, बिल्कुल। तो ये एक पोलिंग स्टेशन है जहां से तस्वीरें सामने आई हैं और लगातार इस तरह की लंबी लंबी कतारें मुनाजा, क्योंकि हमेशा बात की जाती थी पोलिंग परसेंटेज को लेकर। कश्मीर इलेक्शंस की जब भी बात होती थी तो पोलिंग परसेंटेज, वोटर्स टर्नआउट, इन तमाम चीजों पे हमेशा फोकस रहता था, क्योंकि बहुत कम होता था, 4-5% होता था। 2014 में आपने कहा कि काफी ज्यादा पोलिंग वहां पर हुई, वोटर्स टर्नआउट वहां पर हुआ, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, 10 सालों के बाद पोलिंग हो रही है, मतदान हो रहा है। 90 साल की बुजुर्ग महिला की तस्वीर सामने आई है। देखिए, डेमोक्रेसी में इस तरह की तस्वीरें आना अपने आप में बेहद खूबसूरत होती हैं, क्योंकि लोग अपने मत को पहचानते हैं, लोग अपने अधिकार को पहचानते हैं। कहते हैं ना मुनाजा की फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी आती हैं। सो दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटी कि आप घरों से बाहर निकले और मतदान हक है लोगों का कि वो अपने घरों से बाहर जाए, अपने लिए वोट कास्ट कर पाए, अपने नुमाइंदे खुद चुने। ये लोगों का अपना डेमोक्रेटिक राइट है जिसका वो इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 10 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता है, बहुत बड़ा अरसा होता है। और इसी बात को लेकर के मुद्दा भी बनाया गया तमाम तर सियासी पार्टियों के जरिए से, जब वो कैंपेनिंग भी कर रहे थे, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी रही, कांग्रेस रही, उन्होंने इसका अच्छा खासा मुद्दा भी बनाया। अब लोगों ने इस मुद्दे को कितना समझा है और लोग इसको कितना जो है इस पर वोट दे पाएंगे, ये तो हम रिजल्ट के वक्त जो है देख ही लेंगे। लेकिन लोग घरों से बाहर जरूर आ रहे हैं मुनाजा, क्योंकि आर्टिकल 370 का जिक्र होता है, 35A का जिक्र होता है। तो जितना मैं समझ पाई हूं या जितना लोगों से बातचीत हमारे नुमाइंदों ने की है, लोगों को इस बात से मतलब नहीं है। स्टेटहुड का सेंटिमेंट जरूर इंटैक्ट है, स्टेटहुड को लेकर लोग कहीं ना कहीं जरूर ये आवाज उठाते हैं कि उन्हें उनकी रियासत मिक्स्ड रिएक्शंस है। आई वुड से मिक्स्ड रिएक्शंस है। देयर इज अ सेक्शन जो, जैसा कि आप बता रही हैं कि ये फर्क नहीं पड़ता कि 370-35 से हटाया गया, बट देयर इज अ सेक्शन जो कहते हैं कि ये हमारा जमहूरी हक था, जो हमें जमहूरी तरीके से मिला गया था, जो हमसे छीना गया है और इस तरह से छीना गया कि हमें पसंद नहीं आया। एक जो देखते हैं कि कश्मीर वैली में बीजेपी को लेकर के अगर ऑन सरफेस लेवल और अंडर द सरफेस अगर किसी तरीके का गुस्सा है, डिसेंट है, वो इस वजह से कि हमसे इस तरह से जो है 370 या 35, क्योंकि लैंड राइट्स उसमें आते हैं, जॉब राइट्स भी उसमें आते हैं, तो छीना गया, तो वो भी वहां पर है। मिक्स्ड रिएक्शंस हमें उस पर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन व्हाट आई मेंट टू से वाज कि वो लोगों ने काफी हद तक एक्सेप्ट कर लिया। दे लाइक्ड इट, दे डिड नॉट लाइक इट, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि इस पर भी एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये फ्रोजन टर्बुलेंस है या जो हमें बताया जा रहा है कि हवा में जो है एक चेंज देखने को मिल रही है। बहरहाल ये चेंज जो है, यही चेंज हम देख रहे हैं, ये जमीनी हकीकत है। और जब नतीजे आएंगे इन चुनावों के, उसका खुलासा तभी होगा कि लोगों ने किस तरह से उस बदलाव को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। ये जब नतीजे आएंगे तभी इसका खुलासा होगा। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हैं, मतदान का आज महापर्व है, डेमोक्रेसी का आज बहुत बड़ा फेस्टिवल है और जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद इस त्योहार को मनाया जा रहा है, ये बड़ी बात है। पॉलिटिकल सिनेरियो बदला हुआ है,
सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो बदला हुआ है जम्मू कश्मीर में। डीलिमिटेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुनज़्ज़ा और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिलाल बाली रामबन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर ली जाए और पॉलिटिकल सिनेरियो अगर रामबन में बात कर ली जाए, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यहां पर कहीं ना कहीं एज लिए हुए हैं, क्या हम ये कह सकते हैं? यकीनी तौर से जो इंतखाबी कैंपेन हुआ जिसका बढ़ चढ़कर जिसमें लोगों ने हिस्सा लिया, तो रामबन जो पहले हरीफ पार्टियों में एनसी, कांग्रेस या बीजेपी की जो है मानी जाती थी सीट यहाँ पे होगी। लास्ट टाइम नीलम कुमार लिंगे जो है रामबन से मेंबर ऑफ असेंबली थे यहाँ से। तो इस बार जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो यहाँ से बीजेपी से रेबल होता है, सूरज सिंह परिहार, उन्होंने जब रिजिग्नेशन दिया और दूसरे दिन नॉमिनेशन के लिए गए, तो उनके साथ बड़ी जनसभा थी, वहां पर तकरीबन 5-10 हजार लोग पहुंचे। तो उससे लगा कि अब मुकाबला जो है ट्रायंगुलर हो गया है। बीजेपी दावेदार थी, एनसी पहले से दावेदारी कर रही थी, लेकिन आजाद उम्मीदवार के आने से रामबन की गेम जो है मजीद इंटरेस्ट होगी। उसका जो इंटेंस हमने देखा वो आने वाले दिनों में जब कैंपेन का सिलसिला शुरू हुआ, जब ये अपना मैनिफेस्टो लेके तमाम पार्टी के लोग और ये आजाद उम्मीदवार निकले, तो लोगों के जुड़ने का सिलसिला शुरू होगा। और जब लास्ट दिन था 16 तारीख को, जब लास्ट आखिरी दिन था, उस दिन भी हमने देखा कि सूरज सिंह परिहार की जो गैदरिंग में जो है बड़ी तादाद में लोग थे, वहां पर मौजूद थे। एनसी ने भी अपना पावर का जो मुजाहिरा किया और होम मिनिस्टर जो है वो भी रामबन की धरती पर उसी दिन आए। उन्होंने वहां पे आवाम से गुजारिश की कि वो बीजेपी के हक में वोट दे, और ये गेम जो यकीनी तौर से ट्रायंगुलर होगी। और रामबन की जमीन में पहली बार इस तरह का जो मुकाबला, कड़ा मुकाबला देखने को मिला। और जिस यूथ की हम बात कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक सेटअप में आया है, और रामबन जिले में 17,000 वोटर जो है इस बार यूथ है, जो 18 हुआ था उनका जो है वोट जो है राइट टू वोट के तहत उनका पहला वोट है। तो डिप्टी कमिश्नर रामबन और तमाम लोगों ने उनसे गुजारिश की थी कि वो घरों से बाहर निकले। और हमने देखा कैंपेन के दौरान हम डिफरेंट लोकेशंस पे गए, हर जगह जिले के तमाम इलाकों में पहुंचे, तो हमने यंगस्टर्स का जो वलवला और जज्बा है वो देखा। बिल्कुल, यंगस्टर्स यूथ भी जो है पूरे जोश और खरोश में नजर आ रहे हैं जैस्मिन, और होना भी चाहिए। बिल्कुल, ये उनके फ्यूचर के लिए भी है, उनको भी जो है इसमें पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए। इरशाद मलिक भी हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं। इरशाद, किस जगह पर आप इस वक्त मौजूद है? शुक्रिया। बात देखेंगे तो पहली बार हमने जश्न जमहूरियत यानी कि त्यौहार जिसे कहा जाता था, हमने पहली बार वो त्यौहार शुपियान में देखा है। क्योंकि शुपियान जिला जो है पहाड़ी जिला होने के साथ साथ सिक्योरिटी के लिहाज से काफी हसास तरीन जिला माना जाता है, मिलिटेंट से इफेक्टेड एरिया रहा है। और आज भी यहाँ पे 2% मिलिटेंसी है, तो उसके बावजूद लोग घरों से बाहर आ गए और अपना वोट डाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। कई नौजवान, हमने कई पुलिस स्टेशन का दौरा किया, जहाँ पे ग्रीन पुलिस स्टेशन, पिंक पुलिस स्टेशन, इस वक्त में पिंक पुलिस स्टेशन बॉयज हायर सेकेंडरी के बाहर खड़ा हुआ, और यहाँ पे भी लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही। चूंकि अगर हम जिला शुपियान की बात करेंगे, वाहिद यानी कि सिटी में पहली बार इस तरह के वोट पड़े हैं। और हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी, इनसे जानेंगे, चूंकि बीजेपी को यहाँ पे जो है बहुत लोग कम वोट दे रहे हैं। अब की बार जो माहौल बन रहा है, ये अभी तो मालूम नहीं हो पाएगा कि कम दे रहे हैं कि ज्यादा दे रहे हैं, पर बिल्कुल आप बात करें उनसे, उनकी राय हम भी जानना चाहेंगे। तो उनसे जी मैं बात करना चाहूंगा। जी, आपका इस्तेमाल करते हैं मोहम्मद भट्ट साहब, अभी आप कैसे देख रहे हैं आप इस इलेक्शन को? एक दहाई के बाद यहाँ पे इलेक्शन हुआ, तो क्या माहौल है यहाँ पे? यह जश्न खुशी है, पूरे डेमोक्रेसी का ये जश्न है इस वक्त कि 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन में लोग बड़े इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि ये कब वोट डालने की टाइम आया तो हम वोट डालेंगे। आज वो आया है, आज बड़ा दिन हमारे लिए है कि हमारे देश में पहली बार 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। सारे खुश है, तो हम भी खुश है कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे ऐसी सती बनाया है कि पूरे यहाँ पे इरशाद पूछे कि क्या वजह है कि लोग ऐसा कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इरशाद पूछे कि क्या वजह है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी कश्मीर में अच्छा चेहरा, अच्छा लीडर क्यों नहीं ला पा रहे हैं? बीजेपी की बात तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों की जो समस्या है, चाहे बीजेपी जीत के जाए या कोई भी पार्टी जीत के जाए, यहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात को लेकर यहाँ पे लोग वोट डाले। क्योंकि अगर हम बिजली फीस की बात करेंगे, बिजली फीस यहाँ पे दोगुना हो चुका है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हुई, यानी कि डेवलपमेंट अगर हुई, यहाँ पे सड़कें भी बने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिला शुपियान में लोग अब बदलाव चाहते हैं।
रहे हैं, उस बदलाव को लेकर यहाँ पे लोग अब वोट देना चाह रहे हैं। भले ही कोई पार्टी सत्ता में आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो लोगों के मन इरशाद, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है इरशाद की चुनावों की घोषणा से ठीक पहले और अभी भी कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें भी हुई, यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां भी हमने हाल ही के कुछ दिनों में देखी। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो को इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखिए जस्मीन, अगर आप जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि सबसे संवेदनशील जिला माना जाता है सिक्योरिटी के लिहाज से, और यहाँ पे जो है कुछ रोज पहले जो बारामूला में एक मिलिटेंट मारा गया है वो शुपियान का ही रहने वाला था, और यहाँ पे अभी भी जो है कुछ लोग एक्टिव है मिलिटेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों का निकलना इस बात की अक्कासी करता है कि यहाँ पे लोग जो है बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले, और किसी बात की इनको चिंता नहीं है, क्योंकि ये बदलाव चाहते हैं। एक दहाई के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो जज्बा देखा गया, अगर कंपेन की बात करें, कंपेन में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। अब कितनी, जैसे कि यहाँ पे पार्लिमानी इंतखाबात में जिस तरह यानी कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई शुपियान में, तो उम्मीद करते हैं और लोगों से लग रहा है कि शायद यहाँ उससे भी ज्यादा वोट पड़ेंगे। लेकिन शुपियान टाउन की बात करेंगे, पहली बार शुपियान में हमें जो है लोग वोट डालने को यहाँ पे आ रहे हैं, और पहली बार यहाँ पे शुपियान में वोट डाल रहे हैं। अगर हम शुपियान टाउन की बात करेंगे, पहले इस तरह जैसे वोट डालने निकलते थे लोग पहाड़ी इलाके में, गुज्जर बकरवाल वो लोग वो डालते थे, हमें उन जगहों पे जाना पड़ता था। लेकिन आज पहली बार हम जिला शुपियान के मेन टाउन में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और यहाँ लोग जो है छोटे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब यहाँ पे लोग निकल कर आ रहे हैं, अपना मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल इरशाद, तो मुनज़्ज़ा ये अच्छी बात है कि हालांकि जब वोटर्स की बात होती है तो अर्बन वोटर एंड जो लोकल वोटर्स है या अर्बन वोटर्स, ये एक डिवीजन होता है ग्रामीण वोटर और शहरी वोटर्स का। शहरी वोटर ऐसा कहा जाता है कि थोड़े स्लो होते हैं, थोड़े लेजी होते हैं, इजीली वोट नहीं डालते। लेकिन जिस बात का जिक्र इरशाद यहाँ पर कर रहे हैं कि टाउन में भी, शोपियान टाउन में भी वोटिंग उतनी ही हो रही है जितनी की फारफलंग एरियाज में होती है, जो गुर्जर बकरवाल अपने शौक के लिए, अपने हक के लिए जब बाहर आते हैं, तो वही अर्बन वोटर्स भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक बदलाव की एक तस्वीर है। बिलाल, रामबन में किस तरह से कैंपेनिंग रही, और क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी वहां पर बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है, तो कैंपेनिंग की अगर बात की जाए तो किसका एज नजर आया, और कौन से वो मुद्दे रहे जिन्हें कैंपेनिंग में पार्टियों ने भुनाया खासकर? बिलाल की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बिलाल। जी बिलाल प्लीज। रामबन में जो कंपेन हुई वो बहुत एग्रेसिव हुई। तमाम कैंडिडेट्स ने तमाम तरह के जो हरबे है वो आजमाए। लास्ट मोमेंट पे जब कंपेन का सिलसिला बंद हो गया था, उसके बाद जब डोर टू डोर कंपेन थी, उसमें हमने देखा कि राजनीतिक स्तर जो है वो गिर गया, पर्सनल अटैक्स होने लगे, एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस जो है वो वायरल होने लगी। तो उससे थोड़ा हमारे समाज को कॉन्शियस रहने की जरूरत है कि सियासी लोग जो है इस तरह के हरबे आजमाते हैं अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वोटरों को, लेकिन वो संजीदगी का मुजाहिरा करे। मुद्दे जो रामबन में खास तौर से देखे गए, जिसमें एनसी के लोगों ने इसका जिक्र किया कि वो बेरोजगारी को सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं जिला रामबन के अंदर। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स रामबन जिला के अंदर चल रहे, चाहे वो 4 लाइन प्रोजेक्ट हो या रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा हो, और उसके अलावा आने वाले दिनों में सावलाकोट प्रोजेक्ट खुलने वाला है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है यहाँ पर है। तो इस रोजगार को मद्देनजर रखते हुए एनसी ने जो है एश्योरेंस दी है लोगों को कि वो रोजगार के मसाइल को उजागर करेंगे। और उसके अलावा जो रिक्रूटमेंट जो पॉलिसीज थी, जो पिछले 10 सालों से हम देखेंगे फ्रीज होकर रह गई है, कहीं रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में फ्रॉड हुआ, वो कैंसिल होगी। तो नौजवानों के एस्पायरेशंस जो है वो इस बार है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन हो, उनके मसाइल हो, उन पर रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। तो वही आज़ाद उम्मीदवार ने जो है अपनी कैंपेन में लगातार उन्होंने जो निजी मसाइल है, आवाम के बिजली पानी रास्ते जो है दही इलाकों में, जिला रामबन के फॉरफ्लंग एरियाज की बात करेंगे, अभी भी ऐसे इलाके जाते हैं जहां पर बिजली की कमी है, पानी की कमी है। तो इन इश्यूज को जो है टच किया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिसकी वजह से वो पब्लिक समर्थन इकट्ठा करने में कामयाब हुए। लोगों के जो मसाइल बुनियादी थे उन्होंने उन्हीं मसाइल को हिट किया, जिसकी वजह से वो कैंपेन में सबसे आगे रहे। तो बीजेपी की तरफ बिलाल, बानिहाल रामबन में जो है इतने बुनियादी सहूलियात है, क्योंकि हमने देखा है कि बेसिक जो नेसेसिटीज है लोगों की, बेसिक जो सहूलियात है लोगों की, वो अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रही है। चाहे हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या जिस तरह से आप बता रहे थे नौकरी के हवाले से बात हो, तो वो चीजें अभी तक लोगों को नहीं मिल पाई है। हालांकि हमने देखा इसके बावजूद भी जो है खास तौर से जो लोकल पार्टियां, रीजनल पार्टियां हैं, उनका ये जो है मेन
मेन एजेंडा रहा कि देखिए अभी आप वोट दीजिए, आप इसलिए वोट दें कि आपकी शिनाख्त को जो है ठेस पहुंचाई गई है, जबकि इतने जो मसाइल है लोगों के उसको उस लेवल पे जो है उनके लिए उठाया नहीं गया जो आवाज उनको मिलनी चाहिए थी उन इश्यूज को लेकर के। सड़क राब्ता जो जिसका जिक्र मैं पहले बात करने में भूल गया, सड़क राब्ते ऐसे है कि जिस पंचायत में इस जगह पे खड़े हो यहाँ पे कितने इलाके हैं कि जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है। मेरे सामने सुजमतना ये है, वहाँ 10 साल से जो है लीडर आए, वादे करके चला गए, जीत कर भी चला गए, लेकिन इन लोगों को जो सड़क राब्ता नहीं मिला। आज भी जो है अपाहिज इंसान जो होते वो चल नहीं पाते हैं, डिलीवरी होगा तो रास्ते में अमवात हो जाती है। सरबगनी इलाका है, वहां पर भी यही हालात है। तो यकीनी तौर से हमारे मसले जो है बुनियादी है। लीडरों ने कोशिश की इस बार इनको टच करने की, लेकिन रामबन बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि यहाँ पर सियासत सबसे तरजीह होती है। लोग जो है सियासत को मद्देनजर रखते हैं कि किसकी हवा चल रही है, कहाँ मुड़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो अपने बुनियादी मसले भूल जाते हैं। हेल्थ सेक्टर भी एक ऐसा फैक्टर है कि जिला रामबन में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है कि हमारा बुनियादी इलाज यहाँ पर हो जाए। हमें कश्मीर जाना पड़ता है, हमें जम्मू जाना पड़ता है। हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं बना। हमारे बच्चों को आज भी श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस आज तक नहीं बना। तो ये चीजें हैं, लोगों को इस चीज को एहसास करना होगा कि हमारे मसले बुनियादी है। तालीम में हम सबसे लोवेस्ट है। अगर जम्मू कश्मीर के इंडेक्स की बात करेंगे, जिला रामबन तालीमी लिहाज से सबसे पसमानदा है। तो हम अगर इन मसलों को याद रखेंगे, जनता याद रखेगी, तो लीडर भी वैसे ही मैनिफेस्टो लेके आपके सामने आएगा। लेकिन हम हवा के चक्कर में, एक दूसरे के इंतकाम के चक्कर में, इन चक्रों में क्या है कि हम अपने बुनियादी मसले भूल जाते हैं, और जब वोट लेके हमारा नुमाइंदा चला जाता है फिर वो मुड़ के नहीं आता है। सबसे बिलाल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, सड़कें नहीं है, बावजूद इसके कि लोग पॉलिटिशियंस इतने सालों से वादे करते आए हैं, रामबन बानिहाल में लोगों से वोट बटोरते आए हैं, लेकिन सड़कें नहीं है, जिस वजह से हमने देखा है कई बार खबरें आती है कि पेशेंट्स को जो है कंधों पर ले जाकर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल, हालांकि हॉस्पिटल की सहूलत भी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, नाइट शिफ्ट तो बहुत दूर की बात है, और फिर शिफ्ट करना पड़ता है श्रीनगर या तो जम्मू लेके जाना पड़ता है। ये तमाम तर मुश्किलात है, और ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो अभी तक बानिहाल रामबन के लोगों को नहीं मिल पा रही है। एजुकेशन भी नहीं मिल पा रही। हमारे साथ शोपियां से इरशाद मलिक भी जुड़े हुए। इरशाद, जब हम शोपियां की बात करते हैं, आप इससे पहले बता रहे थे काफी हसास इलाका माना जाता रहा है, और आपको बता दें कि आप इस तरह से इससे पहले इरशाद हमें बता रहे थे कि शोपियां में अब जो है इस बार शोपियां टाउन में लोग जो है अच्छी खासी तादाद में बाहर आ रहे हैं अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए। हमें बताएं कि शोपियां की आपने बात की कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बहुत अहम है, लेकिन जब बड़े नेता आए, उन्होंने चुनाव कैंपेनिंग की, तो उन्होंने सबसे ज्यादा अहमियत किस मुद्दे को दी? देखिए जस्मीन, जैसा कि यहाँ पे अगर 2002 की बात करेंगे, 2002 से 2014 तक जो पीडीपी यहाँ पे बिल्कुल साउथ कश्मीर में जो है पीडीपी का दबदबा रहा है, और कहीं ना कहीं बाद में जब यहाँ से सरकार जब तोड़ी गई तो दफा 370 के बाद जो है लोगों में एक मायूसी छाई हुई थी। लेकिन अब लोगों से हम बात कर रहे हैं, लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मिलिटेंसी के लिहाज से सबसे प्रभावित जिला शुपियान रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट कम हुआ करती थी, लेकिन अब सड़कें तो बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मसला यहाँ पे एजुकेशन को लेकर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स नहीं है जिसमें लोग मुलाजमत के लिए जा सकते थे, क्योंकि सरकारी मुलाजिम तो कोई हर कोई नहीं बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ वोटर है, इनसे मैं बात करना चाहूंगा। कुछ वोटर है यहाँ पे, इनसे बात करना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर ये वोट डालेंगे। जी यहाँ पे कुछ वोटर्स आए, इनसे बात करेंगे। बिल्कुल बात करें, उनको पूछें कि किस मुद्दे को तरजीह दे रहे हैं। सर आपसे सर, यानी कि पहली बार हम टाउन में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वोटिंग हो रही है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर अब की बार आप वोट अपना कास्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम 90s के बाद शुपियान टाउन में वोट नहीं पड़ रहे थे। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप फिर से बहाल हो। जी, लोगों में जो बेचैनी है वो बेचैनी दूर हो जाए, और जो हमारे कोर इश्यूज है डेवलपमेंट रिलेटेड, अनएम्प्लॉयड रिलेटेड, इसलिए हम लोगों से भी हमारी भी ये गुजारिश है कि आप अपने वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि हम चेंज चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप फिर से यहाँ पे कायम। जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज आ चुकी है। इरशाद, मैं आपके पास फिर जरूर आऊंगी, हम बात करेंगे। बिलाल का रुख करती हूँ। बिलाल, वोटिंग परसेंटेज के हवाले से हमें बताएं।
बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज अभी आ चुकी है 11.56 जो है। इस वक्त तक 9 बजे तक जो है वोटिंग हुई है जिला रामबन के अतराफ में। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने अभी हमें जानकारी दी है कि इस वक्त जिला रामबन के अंदर जो है टोटल जो है 11.56 जो है वोटिंग हुई है, जिसमें हमारे पास डिटेल्स भी है मजीद की। जो बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें अभी तक जो हमारे पास वोट पड़ा है वो 8.60 है, और रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करेंगे तो 11.1 है, और टोटल जो है यहाँ पर वोटिंग जो है बढ़ रही है। 11,600 वोट जो है अभी तक पड़ चुके हैं जिला रामबन की अगर हम बात करेंगे, और बानिहाल के अंदर भी जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है लगातार। तो इस वक्त का जो वोटिंग परसेंटेज हमारे पास है वो डिप्टी कमिश्नर रामबन ने, हमारे साथ जो इलेक्शन का ऑफिसर रामबन है, उन्होंने दिया है 11.56 जो है वो जिला रामबन में जो है वोटिंग परसेंटेज अभी तक जो है 2 घंटों में रिकॉर्ड की गई है जिला रामबन के अतराफ में। लगातार सुबह से ही लोग जो है घरों से निकल रहे थे, तो इसका नतीजा यह हुआ कि 2 घंटे में 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, और अभी 9 बजे तक का जो हमारे पास डाटा आया है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वो 11.56 है जिला रामबन में है। लगातार जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है। 2 हल्का इंतखाब है, हल्का इंतखाब बानिहाल और हल्का इंतखाब रामबन है। रामबन जो अभी आगे चल रहा है 11.1 है, और बानिहाल जो है 8.11 जो है वो 2 घंटे में वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर हो चुकी है, और लगातार लोग घरों से निकल रहे हैं, खवातीन भी आ रही है। तो उम्मीद है कि जो ये दिन बढ़ता जाएगा और जो लोग जो है घरों से निकलेंगे और वोटिंग प्रोसेस में शमूलियत करके अपने आने वाले परसेंटेज और बढ़ने वाली है जो है उनकी तर्जुमानी हो सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, तो 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज हमारे सामने आ चुकी है। रामबन की बात करें तो 11% से ज्यादा, और वहीं बानिहाल की बात करें तो 8% से ज्यादा, जो कि 9 बजे तक की अब तक की वोटिंग परसेंटेज है। बिलाल, आपसे फिर जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो आप देख रहे थे कि जिस तरह से लोग जो है इस वोटिंग अमल में, इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे पास रामबन बानिहाल के 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज आ चुकी है, जहां रामबन की हम बात करें तो 11% से ज्यादा रामबन में वोटिंग परसेंटेज आ चुकी है, और बानिहाल की जब हम बात करें रामबन से थोड़ा सा पीछे, लेकिन आने वाले वक्त में जो है वहां पर भी ये वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ेगी। लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ तक, तो बानिहाल में 8% से ज्यादा ये पोलिंग परसेंटेज है। लोग बिल्कुल, और साथ ही साथ आपको तस्वीरें दिखा दें, ये मुख्तलिफ इलाकों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पोलिंग स्टेशंस पर लोग पहुंच रहे हैं। और आप देखिए कि अगरचे यूथ पहुंच रहे हैं पोलिंग स्टेशंस पर, हम देख रहे हैं कि एल्डरली पर्सन्स भी जो है, बुजुर्ग अफराद भी जो है वो भी अपने हक़ राय का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, युवा हो या फिर बुजुर्ग, हर कोई समझ रहा है। और वहीं ऐसा नहीं कि मिड एज जो है वो ये प्रोसेस से दूर रह रहे हैं, वो भी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने हक़ राय का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। ग्रीन पोलिंग स्टेशंस, पिंक पोलिंग स्टेशन आप देख रहे हैं कायम किए गए हैं, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, अपने हक़ राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। साउथ कश्मीर के 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पोलिंग हो रही है इस वक्त। तो वहीं चिनाब वैली के डोडा, किश्तवाड़, बानिहाल के कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी इस वक्त पोलिंग जारी है, और लोग जो है अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी जो है ये पहला फेज जो रहा ये फुल एनर्जी से भरा रहा, क्योंकि सिर्फ रीजनल पार्टीज के स्टार कैंपेनियर्स ही नहीं थे जो लोगों तक पहुंचे, जिन्होंने लोगों से खिताब किया, बल्कि नेशनल लेवल के स्टार कैंपेनियर्स, बीजेपी से हो या फिर कांग्रेस से, वो जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से राब्ता बनाने की पूरी कोशिश की। कौन कौन से लीडर पहुंचे, क्या बातें उन्होंने की, आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हमने जो वोट दिया, हमने डेवलपमेंट को दिया है, और जो जितना भी हमारा होल चिनाब वैली है उसके भाईचारे की हमने बात की है, जो यहाँ पे बिल्कुल भाईचारा कायम रखे, दायम रखे। और हमारे जितने भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा मेडिकल कॉलेज है, स्कूल्स है, हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसको अपग्रेड करें। यही कहना चाहते हैं हम। 10 साल के बाद वोट डालना है, और बहुत उम्मीद की अपने लीडरों से 10 साल के बाद जो काम अधूरा था वो ही काम करना है। जब मैंने वोट कास्ट करने गया तो मैंने यही सोचा जी
हमने जो वोट दिया हमने डेवलपमेंट को दिया है, और जो जितना भी हमारा होल चुनाव वैली है उसके भाईचारे की हमने बात की है, जो यहाँ पे बिल्कुल भाईचारा कायम रखे, दायम रखे, और हमारे जितने भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा मेडिकल कॉलेज है, स्कूल्स है, हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसको अपग्रेड करें। यही कहना चाहते हैं हम 10 साल के बाद वोट डालना है और बहुत उम्मीद की अपने लीडरों से 10 साल के बाद जो काम इस वक्त डेवलपमेंट के लिए काम करेगा उसी को हम चुनेंगे। 10 साल के बाद जो इलेक्शन आ रहे हैं बहुत बेरोजगारी से यहाँ तक के आवाम मतलब मुलाजिम भी बहुत कम हो रहे हैं, तो इसी करके हम जो इस वक्त चुनेंगे वही हमारा लीडर है। जी मैं पहली बार वोट दे रहा हूँ। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अपने वोट कास्ट कर रहे हैं, इसलिए 10 साल के बाद ये मौका मिला है। लोग ये मौका नहीं खोना चाहते हैं और लोग जो वोट डालने आ रहे हैं। हमें उम्मीद है यहाँ बेकारी खत्म होनी चाहिए, महंगाई है, सरकार परस्ती को खत्म करने के लिए और मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हमने वोट कास्ट किया। तावका तो बहुत है, जो अधूरा काम है वो पूरा हो जाएंगे। अधूरा काम बहुत है, चाहे सड़क है, चाहे पानी है, चाहे आज जमकर वोटिंग होगी, जमकर वोटिंग होगी, पूरा वोटिंग होगी आज 10 साल के बाद। आपका 10 साल के लंबे अरसे के बाद असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर में, और लोग जो है बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए। ये चुनाव जो है बेहद इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ बेहद अहम भी है। लोगों का कहना है कि हमारे पास बेशक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रहा, इतने लंबे अरसे तक हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स भी रहे, लेकिन ये कोई जवाब नहीं होता, ये लोगों के लिए कोई हल नहीं होता। लोगों को अपने नुमाइंदे चाहिए होते हैं, लोगों को अपने लेजिस्लेचर्स चाहिए होते हैं, उनको अपनी आवाज चाहिए होती है जिन्हें वो खुद चुने, क्योंकि ये उनका हक है। अब जब ये हक मिल रहा है और वो जो है अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेशक उसका जोश खरोश, उसका एक रिएक्शन जो है हमें अवाम में देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से लोग सुबह 7 बजे से पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं, अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस जरिए से हमें वो रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक वक्यूम जिसकी बात कर रहे हैं लगातार, चाहे सियासी लीडरान हो या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, वो कह रहे हैं कि अभी वक्यूम मान रहे हैं कि बेहतर अब ये जो है पुर हो जाएगा। जो हम देख रहे थे कि एक पॉलिटिकल साइलेंस थी, उस पॉलिटिक्स में क्या अब होप की चेंज आएगी, कितना बदलाव है, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सवाल की जो बदलाव आया है, जिसके दावे किए जा रहे हैं, देखिए बदलाव दो तरह के यहाँ पे बताए जा रहे हैं। एक तरफ सेंटर की सरकार है, वो कह रही है बदलाव देखिए आया है, बेहतरी का बदलाव आया है, अमन का बदलाव आया है, जम्मू कश्मीर बदल चुका है। ये बात जो है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, वो भी ये बात कर रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि बदलाव आ चुका है, लेकिन किस तरह का बदलाव। उनका कहना है कि ये कोई अमन का बदलाव नहीं है, ये कोई बेहतरी का बदलाव नहीं है। बदलाव जो है ये इस वजह से है कि चुप्पी जो है लोगों में लाई गई है, एक सफोकेशन लोगों में लाई गई है, और ये सफोकेशन ही रीजन है कि लोग जो है घरों से बाहर आकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बहरहाल ये बदलाव किस चीज का है, ये बदलाव चाहे गुस्से का है या फिर खुशी का है, ये तो रिजल्ट्स के दिन पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि जिस तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कैंपेनिंग की डोडा में, अमित शाह ने रैलियां की, और वहीं राहुल गांधी भी आए। उन्होंने कहा मैं तो मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं, मेरा जम्मू कश्मीर से एक अलग लगाव है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि मेरा एक कनेक्शन जम्मू कश्मीर से अलग है। अब लोग किसके कनेक्शन को सही मानते हैं और किससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि रीजनल पार्टीज का होल्ड यहां पर बड़ा होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस यहां पर अलायंस में है, लेकिन कांग्रेस जो है वो छोटी पार्टी इसलिए मानी जा रही है कि 7 ही सीटों पर कश्मीर में कांग्रेस लड़ रही है और बाकी की सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है। कुछ सीटों पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच भी फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है। हालांकि इस पर भी सवाल किए जा रहे हैं कि ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट आखिर कितना फ्रेंडली है,
क्योंकि चुनावी कैंपेनिंग के दौरान हमने देखा था विकार रसूलवानी ने जिस तरह के बयान दिए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, उससे ये जाहिर नहीं हो रहा था कि ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट ही था कि नहीं। बहरहाल लेकिन जो आला कमान है कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो अपने इत्तेहाद पर बरकरार है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे बीच जो है ये एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, हम एक साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। उनका साथ ही ये इल्जाम भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को तोड़ने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तस्कीन और समीर भी जुड़ चुके हैं। तस्कीन, बताएं आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, हमें वहां के जो लोगों के दरमियान चुनावी मुद्दे हैं उसके बारे में भी बताएं। के जो पिंक पोलिंग स्टेशन के नाम से